फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज हम सब चलिए पढ़ते हैं सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये दोस्तों इसमें हम लोग आधा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आधे से स्टार्ट करना है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग आधा कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों की टॉपिक है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक रही फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस, अब मोनार्ची फ्रांस में ख़त्म हो गई, अब वो रिपब्लिक हो गया। मतलब मोनार्ची मतलब होता है किंग, तो किंग का राज अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ के सिटीजन जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब वो पूरी तरह से फ्रांस स्वतंत्र हो गया है। तो आइए कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। फ्रांस की स्थिति बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही entered into secret negotiations with the king of Prussia, ruler of the other neighboring countries. Two were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events had been taking place there since in summer of 1789। दोस्तों मैं बता दूं कि ज़्यादा कठिन नहीं है, एज ए स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे तो सब अच्छा लगेगा। तो इसमें बताया गया है कि फ्रांस के जो राजा थे, आप पिछली वीडियो को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी इसको ओवरऑल थोड़े में बता दे रही हूँ कि फ्रांस के राजा का सारा पैसा ख़त्म हो चुका था, वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। तो उसी टैक्स के लिए मीटिंग बैठाई गई थी, मीटिंग में लड़ाई हो गई थी। मीटिंग वाले चाहते थे कि हर एक आदमी एक वोट दे, बट राजा चाहता था कि एक पार्टी से एक वोट आए सिर्फ। तो इसीलिए यहाँ पे झगड़ा हो रहा था। और तो बट बहुत ज़्यादा दंगा करने के बाद, जब गांव वाले बहुत ज़्यादा दंगा कर दिए, तब क्या किया, लुई 16 इसमें राजा का नाम है, वो क्या किया कि टैक्स पे साइन कर दिया कि हर एक आदमी एक एक वोट देगा। मतलब उन लोगों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है इस राजा की राजनीति, देखिए कि वो इन लोगों के साथ तो दंगे के डर के नाते साइन कर देता है कि ठीक है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। बट यहाँ पे लिखा है कि सीक्रेट नेगोटिएशंस, मतलब बहुत सीक्रेट बात करने लगा था दूसरे राजाओं के साथ, प्रसिया के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ। लुई 16 बात करने लगे थे। क्या बात कर रहे थे कि कुछ आर्मी भिजवा के अपने गांव वालों को डरवा दिया जाए ताकि ये लोग दंगा करने को तैयार न होए और मैं राजा वापस बन जाऊं, मुझे सारा शासन वापस मिल जाए। द नेशनल असेंबली voted in April 1792 to declare against Prussia and Austria। प्रसिया और ऑस्ट्रिया वाले 1792 को अप्रैल में, मतलब अप्रैल के 1792 को मारने वाले थे। ठीक है, मतलब कंट्री साइड वालों को मारने वाले थे। लुई 16 के कहने पे थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रो फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। बट ये कंट्री साइड वाले भी कम नहीं थे, कम पावरफुल नहीं थे। बताया जा रहा है कि 1000 वॉलंटियर्स भाग लेने लगे इस सिटीजन की तरफ से कि हम लड़ाई करेंगे आप लोगों की तरफ से। गांव वालों की संख्या बढ़ गई राजा के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। वॉलंटियर मतलब होता है दोस्तों स्वयंसेवी, मतलब जो अपने से बिना बुलाए आए सेवा में आगे बढ़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करने में देर ना कीजिए। और चलिए आगे पढ़ते हैं। They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang were the Marseillaise, composed by the poet Roger D. L'Isle। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के वॉलंटियर्स थे वो कौन सा गाना गाते थे, मतलब उन लोगों के नाम पे एक मर्शैलीज सॉन्ग प्रसिद्ध था। ठीक है, वॉलंटियर्स के नाम पे वो गाना लिखा कौन था, रॉगेट डी एल इसलिए लिखे थे, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सैलिस। मर्सैलिस एक प्लेस का नाम है जो कि इस गाने को मर्सैलिस के वॉलंटियर्स गाए थे, इसलिए इस गाने का नाम भी मर्सैलिस पड़ गया। दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। द मर्सैलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस।
इस टाइम की बात किया जाए तो मार्शैलिस इतना फेमस सॉन्ग हो गया था कि इसको नेशनल एंथम बना दिया गया था फ्रांस का। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे कि द रिवॉल्यूशनरी वॉज ब्रॉड लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल्स विल द मैन वर अवे फाइटिंग टू एट द फ्रंट वोमेन वर लेफ्ट टू द कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग एंड लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। बताया जा रहा है कि फ्रांस की स्थिति बहुत बेकार चल रही थी, परिवार वालों की मतलब बहुत इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। जैसे कि अगर आदमी लड़ाई के लिए बाहर चले जाते थे, फ्रांस में दंगा चल ही रहा था, तो हर घर के आदमी लड़ाई के लिए चले जा रहे थे और औरतों को हर परेशानियों के साथ कोप करना पड़ रहा था, हर परेशानियों से लड़ना पड़ता था। पैसा भी औरतों को ही कमाना पड़ रहा था, खाना खिलाना, बनाना, कपड़ा धुलना सब कुछ अब औरतों को ही देखना है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड बी कैरिड फर्दर as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society। अब देखिए कंट्री साइड वालों के कहने से लुई 16 टैक्स पे साइन कर दिए थे कि आप लोगों कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए थे कि आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आज से लागू होगा। बट अब यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, कंट्री साइड वाले मतलब गाँव वाले, कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिए थे राजा को 1791 का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या मिला है, सिर्फ अमीर आदमियों को राज मिला है। कहने का मतलब कि अमीर आदमी ही सिर्फ वोट दे रहे हैं, हम लोग को क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। बताया गया है कि गाँव वाले सोचने लगे कि फ़ायदा रिचर सेक्शन वालों को हुआ है। अब ये लोग क्या बनाने लगे, क्लब बना के मीटिंग करने लगे, डिस्कस करने लगे। कौन, गांव वाले दोस्तों। बताया गया है कि क्लब मतलब होता है एक छोटा छोटा रूम बना देना, जैसे कि हम मान लीजिए हमारी पार्टी इसमें आएगी, दूसरे गांव वाले इस कमरे में आएंगे एक टाइम पे, तो मीटिंग की जाएगी कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, ठीक है, सबका विचार देख के प्लान किया जाएगा कुछ। तो ऐसा किया गया। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट द जैकोबिन्स। कई राज बने, कई क्लब बने, बस उसमें से सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल क्लब हमारा रहा जैकोबिन्स। जैकोबिन्स क्लब का नाम है विच गॉट इट नेम फ्रॉम द कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस। इस जैकोबिन का नाम कैसे पड़ा, सेंट जैकोब के नाम से पड़ गया। वोमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फ्रॉम देयर ओन क्लब। औरतों को भी कम गुस्सा नहीं था, क्योंकि और आदमियों के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इन लोगों पे आ जाती थी। इन लोगों को पैसिव सिटीजन के अंदर रखा गया था, मतलब ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। तो औरतें भी क्या करने लगी, अपना अलग अलग क्लब बनाने लगी। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर वी टेल अस मोर यूवर एक्टिविटी एंड डिमांड। अब सेक्शन 4 में हम इन लोगों की एक्टिविटी और डिमांड क्या रही है हम वो पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं कि जैकोबिन क्लब सक्सेस हुआ था, उस जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, चलिए। द मोमेंट ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग फैमिली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के क्या था, बहुत गरीब लोग ज्वाइन हुए थे। जैसे क्लब होता है, जैसे डांस क्लब अब होता है, सिंगिंग क्लब होता है, म्यूज़िक क्लब होता है, उसी तरह पहले का ये क्या था, डिस्कस क्लब बनाया गया था कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्रांस में। तो जो जैकोबिन क्लब सक्सेस हुआ था उसमें सिर्फ गरीब आदमी थे, जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार थे, आर्टिसंस थे, शूज़ बनाने वाले थे, पेस्ट्री कुक थे, वॉच मेकर थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट थे, डेली वेज वर्कर थे, मतलब रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ये वाले काम करने वाले लोग थे। पूरे कहने का मतलब है कि जैकोबिन क्लब बस गरीबों का मीटिंग थी। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। यहाँ के नेता कौन थे जैकोबिन के, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles. बताया गया कि ये लोग क्या चाहते थे कि हम लोग सबसे अलग दिखें, हम लोग को कोई देखते ही जान जाए कि हम लोग जैकोबिन क्लब के हैं, ठीक है। ये एक लोगों की सोच होती है। तो नोबल फैमिली आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रखी हूँ। तो नोबल फैमिली होता है दोस्तों कि ये पार्ट ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसमें ये नोबल फैमिली वाले क्या करते हैं, गरीबों से ज़मीन के नाम पे पैसा लेते हैं, ज़मीन का टैक्स लेते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं।
तो उन लोगों से अलग रहने के लिए जैकोबिन क्लब वाले मतलब ये लोग नी ब्रीचेस पहनते हैं, ठीक है। अभी मैं फिगर में शो कर दे रही हूँ, नी ब्रीचेस होता है कपड़ा, और वो लोग मतलब हाफ कपड़ा पहनते थे। तो ये जैकोबिन क्लब वाले क्या किए, ऐसा पहनने लगे कपड़ा, ठीक है। स्ट्राइप वाला मतलब लाइनिंग बना रहेगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी फिगर देख लीजिए ताकि मुझे फिगर बाद में ना दिखाना पड़े। देखिए ये हम लोग का लॉन्ग ट्राउज़र रहेगा, इन लोगों का जैकोबिन क्लब वालों का। औरतों का स्कर्ट रहता है और आदमियों का हैट रहती है, कैप भी रहती है, और इस पर लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है, फुल रहता है ये। और नी ब्रीचेस मतलब होता है घुटने तक वाला कपड़ा। तो ये कौन पहनता था, फैशनेबल सोसाइटी, यानी हम वो लोग नॉबल्स वाले पहनते थे घुटने तक का, और ये लोग नॉबल्स वाले से अलग रहना चाहते थे। अब यहाँ पे दिया है कि वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्ड बाई द वीवर्स एंड ऑफ नी ब्रीचेस। द जैकोबिन केम टू बी नोन एज सैंस-क्लूलॉट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब जैकोबिन क्लब वाले अपना नाम क्या रख दिए, सैंस-क्लूलॉट्स। सैंस-क्लूलॉट्स का मीनिंग है कि जो हाफ कपड़ा, यानी जो नी ब्रीचेस नहीं पहनता है, नोबल्स वाला कपड़ा नहीं पहनता है। सैंस-क्लूलॉट्स में मैन वोमेन वर एडिशंस टू रेड कैप दैट सिम्बॉलिज लिबर्टी। और जो सैंस-क्लूलॉट्स यानी जो जैकोबिन, सैंस-क्लूलॉट्स जहाँ भी यूज़ हो समझ जाइएगा जैकोबिन क्लब की बात हो रही है, ठीक है। इसी का नाम दिया गया है। तो बताया गया कि सैंस-क्लूलॉट्स वाले आदमी रेड कैप मतलब लाल टोपी भी ओढ़ते थे, मतलब पहनते थे, लिबर्टी की वो निशानी थी। बट वोमेन वर नॉट अलाउ टू डू अस, औरतें कैप नहीं पहनती थी। In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply and high prices of food. इस टाइम क्या हो रहा था कि सारी औरतों के अंदर गुस्सा था, किसको लेके, हाई प्राइस ऑफ फूड को लेके और शॉर्ट सप्लाई को लेके, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, massacred the king guard and held the king himself as hostage for several hours। बताया जाता है कि औरतों के अंदर बहुत गुस्सा फूटा था इस टाइम। ये लोग क्या किए, गुस्से में 10 अगस्त को ट्यूलेरीज महल तोड़ दिए और ट्यूलेरीज महल के राजा को मार डाले। ट्यूलेरीज महल के जो राजा मतलब जो गार्ड था वहाँ का, उसको लोग मार डाले और राजा को क्या किए, हॉस्टेज मतलब होता है बंदी, मतलब बंदी बना लिए, अपने कैद में कर लिए कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वॉटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड। फिर उसके बाद ये राजा भी क्या किया, दंगे के मारे मान गया, उनको बंदी बनाने के बाद ये राजा भी मान गया और इलेक्शन कराया गया। फ्रॉम नाउ all women were 25 year, 21 year and above regardless of what got the right to vote। पहले क्या था दोस्तों, आप पिछली वीडियो में मेरे पाएंगे ये कि मैं बताई हूँ कि पिछले वोटिंग में ये हुआ था कि 20 मतलब जब लुई 16 के साथ सिटीजन दंगा किए थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि 25 ईयर से अधिक लोग वोट दे सकेंगे और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो टैक्स पे करेगा वही देगा, बट वही वोट देगा। बट यहाँ पे जब ये लोग इस राजा को जब लोग बंदी बना दिए, डरवा दिए, तो वो राजा क्या किया, तुरंत इलेक्शन करवाया और इसमें ये रोल निकाला कि 21 साल से अधिक वाले आदमी सब वोट देंगे, चाहे उनके पास वेल्थ रहे या न रहे। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी जो नई असेंबली बनी थी 21 साल से अब वालों को, उसको कन्वेंशन कहते हैं। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। फिर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस हमारा पूरी तरह से मोनार्ची वहाँ पे बंद हो गई, मतलब राजा का राज तो भी पीछे चल ही रहा था थोड़ा थोड़ा ना, तो यहाँ पे एकदम रिपब्लिक हो गई। कब, 21 सितंबर 1792 को। एज यू नो, हमें जैसा कि हम जानते हैं रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ की पीपल खुद गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। हेड ऑफ द बताया गया है ना कि रिपब्लिक क्या होता है, जहाँ की हम डायरेक्टली वोट दें और हमारे मन से जीते राजा और हमारे मन से काम करे, और जो गवर्नमेंट का हेड हो वो भी हमारे ही वजह से जीते, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या होता था कि मंत्री ही वोट दे देते थे वहाँ पे। अब राजा को मंत्री वोट देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग जिता देंगे।
तो गांव वाले वोट देंगे अपने मन से, मन करेगा जिताएंगे, जिसको मन करेगा उसको वोट देंगे। इसको हम कहते हैं रिपब्लिक एरिया। देयर वॉज नो हेरिडिटरी मोनार्ची। हेरिडिटरी मोनार्ची भी ख़त्म हो गई। हेरिडिटरी मोनार्ची मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, राजा का पोता राजा लोग बना देते हैं, ठीक है। मतलब किंग के फैमिली में किंग होते चले जाते थे, बट अब नहीं ऐसा हुआ। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। आप आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बहुत कंट्री ऐसे रिपब्लिक हुई हैं, कैसे हुई हैं आप पढ़ सकते हैं। और बताया गया है कि लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई अ कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब होता है दोस्तों गद्दारी करना। रुक जाइए एक सेकेंड। गद्दारी, ठीक है, गद्दारी मतलब धोखा देना होता है। तो क्या लुई 16 धोखा किए थे किसके साथ? गांव वालों के साथ, मतलब अपने कंट्री साइड वालों के साथ। अब देखिए धोखा कैसे कर दिए, मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। धोखा का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो यहाँ पे मतलब गांव वाले हैं समझ लीजिए, ठीक है, ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। तो गांव वालों के ये बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे, बनाए हुए संविधान पे ये राजा साइन कर दिया था कि अब आप ही लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। बट दूसरे राजा के साथ इन लोगों को मरवाने की बात भी कर रहा था। कहने का मतलब कि गांव वालों के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानने की ज़रूरत है? राजा को पहले ही मना कर देना चाहिए था ना कि मैं आप लोगों की बात को नहीं मानूंगा। बट वो सामने दंगे के डर से इन लोगों की, गांव वालों की बात को मान गया और बाद में जाके दूसरे कंट्री वालों की हेल्प से इन लोगों को मरवाने की कोशिश करने लगा। ये बात गांव वालों को पता चल गई, तो गद्दारी ही तो हुई, ये राजा गांव वालों के साथ किया है। तो बताया गया कि राजा को बता दिया गया कि अब आप मराने वाले हैं, मतलब आपकी डेथ होने वाली है। 21 जनवरी 1793 वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिसी एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्डे। डी ला कॉनकॉर्डे जगह है, एक नाम है, वहीं पे लुई 16 को पकड़ के लाया गया। 21 जनवरी 1793 को इनको मार डाला गया। द क्वीन मैरी एंटियोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। बताया गया कि इनकी औरत मैरी एंटियोनेट को भी मार दिया गया सिर्फ गद्दारी के नाते। गांव वाले 21 जनवरी 1793 को लुई 16 के डेथ कर दिए। कुछ टाइम बाद उनकी औरत को भी मार डाला है। ट्रीजन मतलब यहाँ पे दिया है बेट्रॉयल ऑफ वन कंट्री और गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब होता है, मेन मीनिंग होता है इसका गद्दारी करना, और यहाँ पे भी इसकी मीनिंग है गद्दारी करना ही होगा। तो चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। राइन ऑफ टीरर। राइन ऑफ टीरर का मतलब होता है ना, जैसे कि कुछ टाइम, जैसे कि लोग अगर मान लीजिए बहुत फेमस अगर लोग कुछ हो जाते हैं तो वो लोग अपनी अलग सी पहचान बना लेते हैं। तो यहाँ राइन ऑफ टीरर का मीनिंग होता है आतंकवादी, एकदम समझ लो, सबको अपने अंडर में रखना। तो वहीं पे ये हाल हुई है। अब नया राजा आया है, सबको राइन ऑफ टीरर में रख रहा है, अपने अंडर में रख रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है, एकदम बहुत बड़ा समझ रहा है। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है इसके में, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। बताया गया कि 1793 टू 94 में राइन ऑफ टेरर का ज़माना आया था। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी टू सेवरल कंट्री पनिशमेंट। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, आपको क्या याद है दोस्तों? पीछे अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स क्या था? ये एक ऐसा क्लब था जो कि गरीबों से भरा हुआ था और ये लोग खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, अपने लोग राइट्स चाहते थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या करते थे? इन्हीं को कहा गया राइन ऑफ टेरर, क्योंकि ये सबको क्या करते थे? कंट्रोल और पनिश करते थे। लुई 16 के मरने के बाद although whom he saw the enemies of republic, ex-noble and clergy, member of the other political parties, even member of his own country who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। बताया गया कि ये राजा कैसा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या करता था? अपने दुश्मनों से जलता था, नोबेल और क्लर्गी से जलता था। नोबेल और क्लर्गी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है, ये अमीर लोग हैं, ये मतलब ये ज़मीन के नाम पे पैसा लेते हैं, ये टैक्स लेते हैं, ठीक है, उनसे भी जलता था। यहाँ तक कि अपने ही अगर पार्टी का कोई अगर गलत काम कर देता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के राज में, तो वो क्या करता था? उसको पकड़ लेता था, इम्प्रिजन जेल में डाल देता था, ठीक है, जब तक कि फैसला ना हो जाए ये गलत है या सही बात है।
तब तक वो आदमी जेल में रहता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट बता देता है, फैसला कर देता है कि हाँ ये अपराधी है, दे वॉज गिलियोटाइन, तो उनको गिलियोटाइन कर दिया जाता था। अब गिलियोटाइन क्या होता है देखते हैं कि गिलियोटाइन इज़ द डिवाइस कंस्टिट्यूशन ऑफ टू पोल्स एंड द ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded। बताया गया कि गिलियोटाइन हमारा क्या होता है, टू पोल होता है, उसके साइड में ब्लेड लगा होता है जिससे आदमी क्या होते हैं, beheaded हो जाते हैं, मतलब बिना सर के, सर उनका कट जाता है। और इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गिलियोटाइन हु इन्वेंटेड इट, ये किसके नाम पे बनाया गया है, डॉक्टर गिलियोटाइन, मतलब इसको इन्वेंट किए थे गिलियोटाइन सिस्टम को, तब उनका नाम गिलियोटाइन था, तो इस सिस्टम का भी नाम गिलियोटाइन हो गया। अब गिलियोटाइन क्या होता है, बताया गया कि एक ऐसी डिवाइड है जो कि पोल से बनी हुई है। तो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लेड फीट है, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लेड फीट है। यहाँ पे पर्सन को डाल दिया जाता था, मान लीजिए पर्सन है, तो ये दोनों पोल्स को दबा दिया जाता था, दोनों साइड ब्लेड है, तो ये पर्सन का सर कट जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गिलियोटाइन क्या होता है। यही गिलियोटाइन है, और गिलियोटाइन नाम के डॉक्टर इसको इन्वेंट किए थे, तब उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी गिलियोटाइन पड़ गया। गिलियोटाइन एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा टू पोल्स रहेगा, ये सब लकड़ी रहेगी, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ब्लेड लगा रहेगा, और बीच में पर्सन को डाल दिया जाएगा ऐसे, फिर इन दोनों पोल्स को दबा दिया जाएगा, यहाँ से पर्सन beheaded हो जाएगा, मतलब बिना सर के हो जाएगा। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कि रॉबेस्पियरियन गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमिलियन सीलिंग ऑन वेजर्स प्राइस, सबका मतलब प्राइस सेम कर दिया था। कौन, रॉबेस्पियर राजा, सबका प्राइस एक समान कर दिया था। मीट और ब्रेड का भी पैसा एक लगेगा, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 10 रुपये किलो, तो हर जगह 10 रुपये किलो ही सामान रहेगी। Peasants were forced to transport that grain to the cities and sell it at fixed price by the government, और एक ही दाम पे सब कुछ बेचना है, इधर उधर बेचना है, ये गवर्नमेंट का कहना था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर और वॉज फॉरबिडन, जैसे कि आटा भी कई तरह का उस ज़माने में आता था, जैसे कि आज भी आता है, कई क्वालिटी का आता है, तो अब वहाँ का आटा एक क्वालिटी का चलने लगा। हर सिटीजन को एक तरह का पेन डिलैगेट्स इक्वालिटी ब्रेड और लॉफ ऑफ मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब एक ही आटे की रोटी सबको खाना है। अब ये ऐसा सिस्टम चला दिए थे, कौन, रॉबेस्पियर, मतलब इनके कहने चलाने का मतलब ये था कि कोई भी गरीब अमीर में भेदभाव न कर सके, एक तरह का आटा सब लोग खाएंगे। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द टर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, सब कुछ मतलब नाम पता हर चीज़ से लोग एक कर दिए थे। किसी का नाम भी ऐसा नहीं रहेगा, कोई नवाब अपने आगे नाम के लगा लेगा, कोई खुद से राजा बन जाएगा, सबको क्या कहा जाएगा, सर, मैडम, सिटीजन नाम से जाना जाएगा। अगर ट्रेडिशनल मॉन्ज्यूर पहले कहा जाता था, मॉन्ज्यूर का मतलब होता था सर, पहले मैडमी कहा जाता था, उसका मतलब मैडम होता था। ऑल फ्रेंड्स मैन एंड एबव वर हैंसफोर्थ सिटियन एंड सिटीजन, मतलब जो बड़े घर के होते थे ना, औरतें आदमी, उन लोगों को मैम सर कहा जाता था। बट रॉबेस्पियर के राज में सबको क्या देखा जाने लगा, सिटीजन कहा जाने लगा, और सिटीजन की नज़र से देखा जाने लगा। मतलब ये राजा अच्छा भी काम कर रहा था, बट गिलियोटाइन वाला सिस्टम बहुत ख़राब कर रहा था। चर्च वर सेट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरिक एंड ऑफिस, चर्च की जो मतलब ऑफिस होती थी, उसमें बैठ के वो सबसे पैसा लिया करता था, टैक्स जमा किया करता था। अब चर्च को हटा के वहाँ पे काम की ऑफिस बना दी गई थी इसके राज में, रॉबेस्पियर के। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज और रिलेंटलेसली दैट एवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, इसकी मतलब कहने का मतलब कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा फैल गई थी। और ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन 1794 जुलाई, 1794 को जुलाई में कोर्ट से ऑर्डर आ गया अरेस्ट करने का, पकड़ने का इनको, और उसी के दूसरे दिन गिलियोटाइन कर दिया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि गिलियोटाइन का सिस्टम यही रॉबेस्पियर ही स्टार्ट किए थे, लास्ट में इन्हीं का गिलियोटाइन कर दिया गया। मतलब ये दो पोल रखा गया, यहाँ ब्लेड लगाया गया, बीच में ये इनको डाला गया और दबा दिया गया, ठीक है, दबा दिया गया, देन इनकी ये beheaded हो गए। कहने का मतलब कि यही चलाए थे और यही स्टार्ट किए थे और इन्हीं के साथ अंत भी हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो अब हमारा ये फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी मिलेगी और डायरेक्टली रूल फ्रेंड्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।